शिक्षक साथियों, आप सभी का फिर से आपके अपने ही प्यारे चैनल SK दबंग श्रद्धा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या बड़ी अपडेट है। तो पहली खबर है कि अब हर स्कूल के खाते में 50,000 रुपये डालेगी बिहार सरकार, बच्चों को मिलेंगी ये सुविधाएं। बिहार के हर सरकारी स्कूल के बैंक खाते में शिक्षा विभाग द्वारा 50,000 रुपये की राशि जमा की जाएगी। इस राशि से स्कूलों में बल्ब, पंखे, बेंच डेस्क, फर्श, शौचालय आदि की मरम्मत के काम किए जा सकेंगे, ताकि स्कूल में पढ़ने आने वाले बच्चों को किसी तरह की असुविधा न हो। इसके लिए सभी जिलों के DM को अपने अपने क्षेत्र में स्कूलों के इस काम की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी विद्यालयों के बैंक खातों में 50,000 रुपये की राशि ट्रांसफर करने का निर्देश जिलों को दिया है। विभाग ने ये भी कहा कि स्कूलों में 50,000 की राशि मरम्मत, जल जमाव और बुनियादी जरूरतों से जुड़े कार्यों के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगी, ताकि विद्यालय प्रशासन अपने स्तर पर छोटे मोटे काम करवा सकेगा। बच्चों की पढ़ाई में किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी। बता दें कि पिछले दिनों शिक्षा विभाग की ओर से प्रधानाध्यापकों को 50,000 रुपये तक के निर्माण और मरम्मत के कार्य अपने स्तर पर करवाने की छूट दी थी। इसमें शौचालयों की मरम्मत, चारदीवारी निर्माण, पेयजल सुविधा, विद्युतीकरण, बेंच डेस्क की खरीद, ऑफिस और लैब के लिए संसाधन की खरीद जैसे कार्य शामिल हैं। वहीं दूसरी खबर है कि नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश को अब 23 तक आवेदन। जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2025-26 में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि में विस्तार किया गया है। अब अभ्यर्थी 23 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 16 सितंबर आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित थी, जिनमें 7 दिनों का विस्तार दिया गया। उदाहरण है, इसके लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी वर्तमान में कक्षा 5 में नियमित अध्ययनरत होना चाहिए। परीक्षा 18 जनवरी 2015 को आयोजित होगी। वहीं तीसरी खबर है कि बिहार में जिउतिया के दिन बंद रहेंगे स्कूल। 25 सितंबर को जिउतिया पर्व पर बिहार के स्कूल बंद रहेंगे, इसलिए उस दिन होने वाली परीक्षा 26 को होगी। ये जानकारी माध्यमिक शिक्षा के निदेशक योगेंद्र सिंह ने दी। 26 सितंबर को कक्षा 1 और 2 की गणित की मौखिक परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे और अंग्रेजी की मौखिक परीक्षा दोपहर में 1 से 3 बजे होगी। पहले 25 सितंबर को होनी थी। शिक्षकों ने इस संबंध में DO को जिउतिया की जानकारी दी। DO ने शिक्षकों की समस्या निदेशक को बताई। फिर 25 को छुट्टी का निर्णय लिया गया। वहीं चौथी खबर है कि BPSC से नियुक्त कई शिक्षकों की नौकरी खतरे में। शिक्षा विभाग कर रहा प्रमाण पत्रों की जांच कार्रवाई की जद में सीटेट वर्ग 1 से 5वीं कक्षा के विभिन्न विद्यालयों में बहाल शिक्षक शामिल हैं। इसके तहत मधेपुरा जिले के आलमनगर प्रखंड से 2, बिहारीगंज से 2, चौसा से 2, गम्हरिया से 1, मधेपुरा से 2, कुमारखंड से 2, मुरलीगंज से 1, पुरैनी से 6, उदा किशुनगंज से 1, सिंगेश्वर से 4, घेलार से 1, ग्वालपाड़ा से 3, उदा किशुनगंज से 1, शंकरपुर से 1 सहित अन्य शिक्षक शामिल हैं। ऐसे शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच DPO स्थापना कार्यालय में शुरू हो गई है। इसके तहत दूसरे राज्य से नियुक्त होने वाले शिक्षकों को 60% से कम अंक आने पर सेवा से हटाने का निर्देश प्राप्त है। DPO स्थापना के नेतृत्व में 33 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों को जांच की जा रही है। इसके तहत सीटेट का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, जाति, आवासीय, आधार कार्ड सहित मूल प्रति के अलावा एक स्वभिप्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति भी ली जा रही है। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC से नियुक्त कई शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। केंद्रीय पात्रता परीक्षा सीटेट में 60% से कम अंक प्राप्त कर BPSC के
माध्यम से शिक्षक बने लोगों की नौकरी जा सकती है। सीटेट में कम से कम 60% अंक लाने वाले अभ्यर्थी ही शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते थे, लेकिन सीटेट में 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भी शिक्षक बन गए हैं। अब शिक्षा विभाग ने नियमों के विरुद्ध शिक्षक बने अभ्यर्थियों की जांच शुरू कर दी है। वहीं 5वीं खबर है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने डीईओ और डीपीओ को लिखा पत्र। स्कूल के बच्चों को मिलेगी परीक्षा की तैयारी को छुट्टी। सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में भी अब प्रिपरेटरी लीव दिया जाएगा। इन स्कूलों के परीक्षार्थी अब निजी विद्यालयों की ही तरह परीक्षा पूर्व अवकाश का आनंद उठा सकेंगे। उनको ये सुविधा शैक्षणिक सत्र 2024-25 में होने वाली अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षाओं से ही मिलनी शुरू हो जाएगी। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा है कि वर्ग 1 से 8 तक की अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन 18 सितंबर से किया जाना है। इस दौरान वर्ग 1 और 2 के लिए मौखिक परीक्षाएं ही होंगी। शेष वर्गों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा से नई व्यवस्था की हो जाएगी शुरुआत। जिस वर्ग व विषय की परीक्षा केवल वही बच्चे आएंगे स्कूल। 25 को होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा अब 26 को मुजफ्फरपुर सहित प्रदेश के सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा की तिथियों में आंशिक संशोधन किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह के पत्र के अनुसार वर्ग 1 और 2 के अंग्रेजी विषय की मौखिक परीक्षा 25 सितंबर को होनी थी, लेकिन उसी दिन जितिया व्रत होने के कारण विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। इस कारण ये परीक्षा अब अगले दिन 26 सितंबर को दूसरी पाली में होगी। 26 सितंबर को पहली पाली में होने वाली गणित की परीक्षा पूर्व निर्धारित समयानुसार होगी। वहीं छठी खबर है कि शिक्षक अभ्यर्थियों ने फिर उठाए मांग। शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रश्नोत्तर पर आपत्ति का एक और मौका देने की मांग की है। तीसरे चरण की अध्यापकों की नियुक्ति परीक्षा की प्राइमरी की फाइनल उत्तर कुंजी जारी हो गई। ये परीक्षा 20 जुलाई को हुई थी। फाइनल उत्तर कुंजी में जिसमें एक प्रश्न को डिलीट किया गया तो 2 प्रश्न भाषा के तो 5 प्रश्न सामान्य अध्ययन का उत्तर बदल गया। फाइनल उत्तर कुंजी जारी होने के बाद काफी संख्या में अभ्यर्थियों के नंबर में 3 से 4 नंबर की कमी आई है, तो कुछ के 1 से 2 नंबर बढ़े भी है। हालांकि अभ्यर्थियों का आरोप है कि कुछ प्रश्न का उत्तर अभी भी गलत है। अभ्यर्थी पवन ने बताया कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करता है, जो कि कक्षा 11 के एनसीईआरटी के भूगोल में है, लेकिन उत्तर कुंजी में दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग माना गया है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने आयोग से मांग की है कि प्रश्नोत्तर पर आपत्ति का एक और मौका दिया जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वही 7वीं खबर आ रही है कि वीक्षकों को गोपनीयता का देना होगा शपथ पत्र। अब अर्धवार्षिक परीक्षा में वीक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों को गोपनीयता का शपथ पत्र देना होगा। इस बार स्कूल के शिक्षक अपने स्कूल में वीक्षण कार्य नहीं करेंगे, उनको आसपास का स्कूल आवंटित किया गया है। स्कूलों में योगदान के साथ गोपनीयता का शपथ पत्र देना है, जिसमें शिक्षकों को लिखित में देना है कि परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखूंगा, किसी भी सूचना को प्रकट नहीं करूंगा। वहीं 8वीं खबर आ रही है कि अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए उड़नदस्ता दल का गठन। राज्य के सरकारी स्कूलों में 18 सितंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा होगी। इसकी प्रशासनिक तैयारी अंतिम चरण में है। इस परीक्षा में पहली से 8वीं कक्षा के करीब 8 लाख छात्र छात्रा शामिल होंगे। पहली बार राज्य शिक्षा शोध परिषद परीक्षा
आयोजित कर रहा है। इसके अलावा कई बदलाव किए गए हैं। इस बार अपने स्कूल के शिक्षक परीक्षा में वीक्षण कार्य नहीं करेंगे। प्रखंड शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को अन्य स्कूल में वीक्षण कार्य का जिम्मा सौंपा है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने सभी जिलों के डीओ व DPO/SSA को पत्र भेजा है। शिक्षा विभाग की ओर से कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा के संचालन को लेकर उड़नदस्ता का गठन किया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना कार्यालय के पदाधिकारी जिला स्तर से परीक्षा की मॉनिटरिंग करेंगे। विभाग की ओर से बताया गया कि शिक्षा विभाग के साथ ही जिला प्रशासन की ओर से भी संबंधित प्रखंडों में उड़नदस्ता का गठन किया गया है। प्रश्न पत्रों पर लर्निंग आउटकम कोड रहेगा अंकित। ACRT की ओर से इस बार परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। प्रश्न पत्रों पर लर्निंग आउटकम कोड अंकित रहेगा। स्कूलों को परीक्षा सामग्री उपलब्ध करा दी गई है। परीक्षा खत्म होने के 5 दिनों के भीतर उत्तर पुस्तिकाओं अर्धवार्षिक परीक्षा में 8वीं तक के 8 लाख से अधिक छात्र छात्राएं होंगे शामिल। अपने विद्यालय के शिक्षक नहीं करेंगे वीक्षण कार्य। परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे तक कक्ष से बाहर निकलने की अनुमति नहीं। अर्धवार्षिक परीक्षा में पहली बार परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे के भीतर परीक्षार्थियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में वीक्षक स्वविवेक से निर्णय लेंगे। शिक्षकों ने कहा कि पहली बार परीक्षा में कई तरह के परिवर्तन किए गए हैं। का मूल्यांकन मूल विद्यालय में होगा। इसके बाद 5 अक्टूबर को सभी प्रारंभिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षक अभिभावक बैठक आयोजित कर परिणाम की घोषणा की जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। शिक्षक एवं शिक्षा संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।